यहाँ पे देखो ना दूसरा वो नहीं, ये पीछे की नहीं दिखाई देगी बच्ची। ये रोशनी में थोड़ा रोशनी जला तो फिर ये क्या है, ये है ओके ना वो धन्यवाद। हाँ चलिए करते हैं आगे स्टार्ट ना बात करना बंद करनी इसकी। कल हमने ना हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक किया था लास्ट डिस्कस। कुछ पर्टिकुलरली वहां से पूछना हो, किसी से कुछ पूछो, कोई क्वेश्चन हो किसी के बस। P4O10 का स्ट्रक्चर बनाना, देखिए डाउट एक बच्चे के पास P4O10। आपको पता होगा इसको फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड कहते हैं। फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड एक्चुअली जो फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड है वो ये होता है, और ये उसका डाइमर है। डाइमर समझते हैं ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ये बनता है, इसका डाइमर है ये। ठीक है, अब देखिए सुनिए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्लियर है सबको, ये फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड का डाइमर है। इसको मैं रब कर रहा हूँ। देखिए इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। आपको पता है फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वाइटन कोश है 5 इलेक्ट्रॉन, मैंने पहले ही बोला है कि पहले ये बनाया करें। इसको लिरिस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। देखो हर दो फॉस्फोरस के बीच में एक ऑक्सीजन आई, हर दो फॉस्फोरस के बीच में एक ऑक्सीजन। देखो ये बहुत खास बात है, हर दो फॉस्फोरस के बीच में एक ऑक्सीजन आई। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, किसी को भी स्टडी कर लो आप। हर दो के बीच में एक ऑक्सीजन। देखो उसको बनाने की ट्रिक ये रहेगी, आपको हर दो फॉस्फोरस के बीच में एक ऑक्सीजन लगानी है। ठीक है, देखो ध्यान देना, बात नहीं करनी है अभी। देखो अभी एक ऑक्सीजन यहाँ पे लगा दीजिए और एक ऑक्सीजन यहाँ पे लगा दीजिए, जैसे टेढ़ा मेढ़ा जैसे मर्जी बनाइए। अभी ये P4O6 है, वही किसी की आवाज आए पीछे। ये P4O6 है, हमें चाहिए P4O10। अभी 4 ऑक्सीजन बचे हुए हैं, वो 4 फॉस्फोरस के साथ डबल बॉन्ड बनाएंगे। ये जो फॉस्फोरस है ना, हर एक के पास एक एक लोन पेयर बचा होगा। वो लोन पेयर से क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। तो उसको बोलते हैं P4O10। अब समझ रहे हैं पहले मैंने क्या करा, P4O6 बनाया। अगर आप ध्यान से देखिए मैंने पहले P4O6 बनाया, देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। पहले आप 4 फॉस्फोरस बना दो, रैंडम टेढ़े मेढ़े जैसे मर्जी। हर दो के बीच में एक ऑक्सीजन, हर दो के बीच में एक ऑक्सीजन। अगर आप ऐसे करेंगे ना, ये P4O6 बन जाएगा। अब हमें P4O10 चाहिए। अब इसके पास तो एक लोन पेयर बचा होगा ना, वो लोन पेयर क्या करता है, ऑक्सीजन से बनाता है डबल बॉन्ड। एक ने यहां बनाया डबल बॉन्ड, एक ने यहां बनाया, एक ने यहां बनाया, एक ने यहां बनाया, बन गया P4O10। आगे सबको समझ, इतनी सिंपल सी बात। इसमें कोई रटना वटना नहीं, जैसे मर्जी बनाओ, टेढ़ा मेढ़ा रैंडम जैसे मर्जी बनाओ। इसके सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड गिनना बहुत आता है कंपटीशन के अंदर। अब कल आपको सिग्मा पाई बॉन्ड की प्रैक्टिस करवाई थी। सिंगल बॉन्ड सारे सिग्मा है, डबल में एक सिग्मा एक पाई है। लोन पेयर भी आपको साफ दिख रहा है। चलिए किसी को बनाना बना ले जल्दी से। एक P4O10, एक P4O6। बात ना करिए, जल्दी किसी को ड्रॉ करना ड्रॉ कर फटाफट। एक P4O6, एक P4O10। वॉइस काम किया अगर नेसेसरी बोला मत करे। चलिए क्लियर हो गया, एक P4O6, एक P4O10। दैट मस्ट बी क्लियर। तो दोनों केस क्लियर हुए। ठीक है, इसको रब कर रहे हैं। और कुछ किसी को पूछना, और कोई हाइब्रिडाइजेशन की प्रैक्टिस की हो, कुछ किया अप्लाई घर जाके। देखो ये हाल है आप लोगों का, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। बेवकूफ यार, बिल्कुल किसी को कुछ भी नहीं मालूम है, इतनी बार कहने के बाद भी कोई होमवर्क नहीं, कुछ नहीं।
मैंने किसका सिलेक्शन होगा और कैसे होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसे लाएंगे आगे चलेंगे। लेकिन अगला हेडिंग, सिग्निफिकेंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। एक क्वेश्चन करने के लिए नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है और सपने इतने बड़े बड़े लेके बैठे हैं। देखिए आर्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देखो जी, हाइब्रिडाइजेशन की स्टडी करते हैं, जैसे कुछ बेनिफिट्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, आप हाइब्रिडाइजेशन से किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में ज्यामिति कहते हैं। किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री निकालनी हो, आपको हाइब्रिडाइजेशन हेल्प करेगा। कैसे? अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय। sp2 में होती है ट्रायंगुलर प्लेनर, त्रिभुजाकार। sp में होती है लीनियर। ये तीनों केस कल करा दिए थे मैंने। अगर sp3d आ गया ना, तो ज्योमेट्री होती है ट्रायगोनल बायपिरामिडल। इसे कहते हैं ट्रायगोनल बायपिरामिडल। इसका शॉर्टकट नाम होता है टीबीपी। इसको ट्रायंगुलर बायपिरामिडल कहते हैं। इसमें बीच में ट्रायंगल बनता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, बीच में ट्रायंगल बन रहा है और ये बन रहा है बायपिरामिड। बायपिरामिड का मतलब होता है, अगर आप इसको इससे मिलाएं, एक पिरामिड आपका ऊपर बनेगा और एग्जैक्टली एक पिरामिड नीचे बनेगा। तो नेम इज केप्ट हियर ट्रायंगुलर बायपिरामिडल। जब भी sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये ज्योमेट्री होगी। एक और केस हम बात करते हैं, sp3d2। d2 में ज्योमेट्री ऐसे बनती है, इसका नाम होता है स्क्वायर बायपिरामिडल। स्क्वायर बायपिरामिडल, बीच में स्क्वायर बना हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, पीछे वर्ग बना हुआ है, वर्ग, दैट इज को स्क्वायर बायपिरामिडल। दो पिरामिड बन गए। ये तो फिर से वही बात, अगर आप इस कोण को इससे मिलाएं, इससे मिलाएं, इससे मिलाएं और इससे मिलाएं एक पिरामिड, और एग्जैक्टली यहाँ पे दूसरा पिरामिड, इसी का दूसरा नाम है ऑक्टाहेड्रल। आप में से किसी को पता हो, इसको ऑक्टाहेड्रल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 8 फेजेस बनती है। इसमें 8 फेजेस बनती है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन का सबसे पहला मेन बेनिफिट है, आप किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री निकाल सकते हैं, उसकी ज्यामिति पता कर सकते हैं। नोट कर लीजिए। गलत बात बिल्कुल, आप लोगों को इतनी बार कहने के बाद भी मतलब कोई शर्म नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या बॉयज गर्ल्स कैसे पढ़ रहे हैं आप लोग? पढ़ना ही नहीं आता हम लोगों को, सिलेक्शन तो पता नहीं कब होगा। टाइम खराब लगता है रियली, आके ऐसे बेकार टाइम किल करना और दूसरे काम कर लें हम। इम्पॉसिबल, आप तो ऑर्गेनिक वॉर्गेनिक कहाँ कर पाएंगे, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। झेल ही नहीं पाएंगे मेरे को आप। ऐसे लोगों को दे देंगे चांस। बात ना करके नोट कर लीजिए थोड़ा सा, लास्ट करिए आप, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। sp3 टेट्राहेड्रल, sp2 ट्रायंगुलर प्लेनर, sp लीनियर, sp3d ट्रायंगुलर बायपिरामिडल, sp d2 ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर बायपिरामिडल। नोट्स पढ़ाइए। डन, 5 केसेस हमारे कवर हो गए, sp3, sp2, sp, sp3d और sp3d2। तो किसी को डाउट ना हो इसमें, सब नोट कर लिया उम्मीद है। एक sp3d3 होता है, देखो मैं इसको यहां बना देता हूं। जो sp3d3 होता है वो पेंटागोनल बायपिरामिडल होता है। पेंटागोनल बायपिरामिड, इसे कहते हैं sp3d3। ये पेंटागन बना हुआ है, देखो आप यहां से, बायपिरामिडल, एक ऊपर एक नीचे। ये तब आता है जब sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब हमने सारे केसेस कवर कर लिए। किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री निकालनी हो, ज्यामितियां पता करना हो, तो हम ऐसे पता करेंगे, बस उसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया करेंगे। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है, दैट्स फाइनल। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट है, सेकंड सिग्निफिकेंस है प्रिडिक्शन ऑफ बॉन्ड एंगल। प्रिडिक्शन ऑफ बॉन्ड एंगल, जिसको हिंदी में बंद कोण कहते हैं।
आप बोन एंगल की भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। बोन एंगल कैसे, देखो आप, देखो बोन एंगल कैसे निकालेंगे। ये सारी ज्योमेट्री बनी हुई है आपके सामने। देखो जो ये एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट्स, ये इसका एंगल है। इसको तो याद करना पड़ेगा, ये तो मैथ्स है, 3D फिगर है, ये एंगल याद करना पड़ता है। बाकी को हम समझा सकते हैं। ये तीनों का सम 360 है, 360, तो ये कितने का हुआ, 120। ये एंगल साफ दिख रहा है 180। ये एंगल 120 120 120, और दूसरा एंगल क्योंकि ये परपेंडिकुलर है 90। देखो सुन लो, इस ज्योमेट्री की खास बात है, यहाँ दो एंगल है, एक 120 एक 90। ये बहुत खास बात मिलेगी आपको, और दोबारा चेक कर सकते हो। तीनों का सम 360, एक कोण 120 डिग्री का और दो कोण 90 डिग्री का। ये सब 90 90 90, क्योंकि इन सबका भी सम 360 और दोनों परपेंडिकुलर। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें एक ही एंगल। और रही बात इसकी, देखो इसकी बात करें, इन सबका सम 360, 360 डिवाइड बाय 5, 72 डिग्री, एक एंगल 72 डिग्री का, और ये दोनों एंगल 90। तो मेन बात है, एक इस ज्योमेट्री के अंदर और एक इस ज्योमेट्री में आपको दो एंगल मिलेंगे, बाकी सब में एक एक एंगल है, एक एक कोण है। नोट कर लीजिए इसको। तो ज्योमेट्री तो आपने निकाली, ज्यामितीय तो आपको निकालनी आई है, आपको बंद कोण भी निकालना आ गया। इसको बोलते हैं प्रिडिक्शन ऑफ बॉन्ड एंगल। ज्योमेट्री भी निकालनी आ गई, बॉन्ड एंगल भी निकालना आ गया। चलिए बच्चे, क्लियर, ठीक है, आगे सबको समझ। तीसरी सिग्निफिकेंस, हटाएं इसको, इसी फिगर में एंगल दिख जाते हैं क्लियरली। तीसरी सिग्निफिकेंस, प्रिडिक्शन ऑफ शेप। शेप का मतलब होता है आकृति। आप मॉलिक्यूल की आकृति भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक शर्त होगी, प्रोवाइडेड, अब यहां पे शर्त है, ऑल आर बॉन्ड पेयर्स। सर आपको कहा था ना कि हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड पेयर भी गिनते हैं, लोन पेयर भी गिनते हैं। तो यहाँ पे शर्त है, सारे के सारे बॉन्ड पेयर होने चाहिए, कोई लोन पेयर नहीं होना चाहिए। ये कल बताया गया था, हाइब्रिडाइजेशन निकालने में दोनों पेयर गिने जाते हैं। अब मैंने एक शर्त रख दी है यहाँ पे, आप शेप निकाल सकते हैं, आप आकृति निकाल सकते हैं, लेकिन तब जब सारे के सारे बॉन्ड पेयर होंगे। और एक आपको बात बता दूं, इफ ऑल आर बॉन्ड पेयर्स, अगर सारे के सारे बॉन्ड पेयर हुए, देन ज्योमेट्री ज्योमेट्री इज सेम एज शेप। ज्योमेट्री इज सेम एज शेप। तो ज्यामिति और आकृति में कोई अंतर नहीं होगा। ज्योमेट्री इज सेम एज शेप, इस बात को लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी का हाइब्रिडाइजेशन sp3 आया, अभी हमने क्या सीखा था, ज्योमेट्री वाज टेट्राहेड्रल, शेप विल आल्सो बी टेट्राहेड्रल, अगर सारे के सारे क्या हुए, बॉन्ड पेयर। पढ़ के देखो, मैंने साफ लिखा है, अगर सारे बॉन्ड पेयर हुए, अगर एक भी लोन पेयर आ गया तो फिर ये मेथड फेल हो जाएगा। इसके लिए हम अगली थ्योरी पढ़ेंगे। इसको लिखो, इस सेंटेंस आपको सारी बात अपने आप बता रहे हैं। क्लियर सो फार? नेक्स्ट इज हियर, कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हिंदी में कहते हैं वज्रोणात्मकता। आप ऋणात्मकता का ही पता लगा सकते हो। देखो आपको सिखाते हैं कैसे कंपेयर होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वज्रोणात्मकता। मेरे पास एक कार्बन के 3 कंपाउंड है,
देखो ध्यान देना सब लोग, ये कार्बन के 3 कंपाउंड हैं। एक मिनट प्लीज। हेलो, देखो बात नहीं करनी। इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसमें sp2 है, और इसमें sp है। ये कल का लेक्चर था, कल आपको बताया गया था। अब सुनिए, देखिए यहाँ पे जो s की परसेंटेज है, अगर मैं s की परसेंटेज निकालूं, देखो s की परसेंटेज यहां से निकल के आती है 25% यहां से s की परसेंटेज निकालूं, ये आती है 33.33%। और अगर यहां से s की परसेंटेज निकालूं, तो यहां से s की परसेंटेज आती है 50%। देखो ध्यान देना, ये सब मैंने s की परसेंटेज निकाली। इसमें s की परसेंटेज ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, सब कुछ लिख रहा है साफ साफ, इसमें s की परसेंटेज ज्यादा है। अब देखो ध्यान देना, s इलेक्ट्रॉन्स में एक क्वालिटी होती है, आपने कभी देखा होगा, जैसे ये किसी एटम का न्यूक्लियस है, जो s इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये हमेशा न्यूक्लियस के पास आना पसंद करते हैं। देखो ये बहुत काम की बात है, ये s इलेक्ट्रॉन की नेचर है, s इलेक्ट्रॉन हमेशा न्यूक्लियस के पास आना पसंद करते हैं। मेरी बात सब सुनना, s हमेशा न्यूक्लियस के पास, थोड़ा पी दूर रहते हैं, डी और दूर रहते हैं, और एफ और। इसके पीछे रीजन होता है, s की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल, इसका होता है लीस्ट सरफेस एरिया, तो इसके लिए न्यूक्लियस के पास पहुंचना बहुत आसान होता है। ई थोड़ा दूर, डी और दूर, एफ और दूर। देखो इसका एक बहुत अच्छा प्रूफ है, जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, देखा आपने शुरुआत में कौन से वाले सब शेल आते हैं, एस। ये इस बात का सबूत है। इससे ये इंडिकेशन मिला, जितना एस करैक्टर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन एटम की तरफ आएंगे, इलेक्ट्रॉन अपने आप एटम की तरफ आएंगे। इसका मतलब साफ साफ ये हो गया, जितना एस करैक्टर ज्यादा, उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये रिजल्ट निकल के आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद ही एटम की तरफ आ रहे हैं। जैसे इस केस में कार्बन इतने इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकता, थोड़ा इसमें ज्यादा खींच सकता है, और इसमें तो बहुत ही खींच सकता है, क्योंकि इस कार्बन के पास एस करैक्टर मैक्सिमम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव मैक्सिमम है। तो देखो ये फंडा बता दिया मैंने आपको, जितना किसी का एस करैक्टर ज्यादा होगा, उतनी इसकी नेगेटिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद एटम के पास आने की कोशिश करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट निकले। चलिए, पढ़ना सीखिए, पढ़ना आप लोगों को यार, डिस्गस्टिंग। 12 पास कर ली यहाँ पे, लेकिन पढ़ना नहीं आया किसी को भी। वो कैसे कर ली, क्या कर ली है, चलो हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अभी भी नहीं आया। लाइफ में टोटल अनसक्सेस, कोई कोई सिलेक्शन नहीं, भूल लो। रीजन क्या है, हमें पढ़ना ही, हम कैसे कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा। वो बुक नहीं है हमारे पास, क्या हम मोबाइल खरीद लेंगे 20-25 हजार की, 200 रुपए की बुक खरीदकर जान निकलेगी हमारी। ये हमारा कल्चर है, ये हमारा कल्चर है। हम कपड़े खरीद लेंगे महंगे महंगे, लेकिन जहां 300-400 रुपए की बुक आ गई, पता नहीं क्या हो जाएगा। किताबें नहीं हमारे पास पढ़ने के लिए, तो क्या करेंगे आप, कौन सा सिलेक्शन। ये जो लोग सेलेक्ट हो रहे हैं ना, ऐसे नहीं हो रहे, जी जान एक कर रखी है उन लोगों ने, कोई जादू नहीं हो रहा। मेहनत करते हैं वो लोग, और हम मेहनत करना जानते ही नहीं, हमारे ब्लड में ही नहीं। अब तो वही चलता आ रहा है हमारा हिंदी मीडियम पैटर्न, वो नोट्स बने हुए हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा। वो 12वीं कर ली बस, बहुत हो गया, नीट तो भूल रही। अपनी मर्जी से कभी आप आए, कभी नहीं आए, क्लास में जैसा मन हुआ आगे चलो, वो एक अलग बात रही, लेकिन परफॉर्मेंस जीरो। एक दो लोग होंगे जो सही होंगे ना, बाकी सबको कुछ नहीं आता। खुद ही रिस्पॉन्सिबल है हम। आप सिलेबस पूरा करिए, बस खत्म बात, पहले फिनिश हो गया। करनी पाएंगे ऑर्डरिंग इन ऑर्डरिंग, मैं तो करा ही नहीं पाऊँ, इम्पॉसिबल है, स्टैंडर्ड ही नहीं है अपने। दैट्स फाइनल है, कंपेरिजन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइनल, बता रहे हैं इसको, डन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कंपेरिजन ऑफ बोर्न एंगल। बोर्न एंगल, अब देखो आपको बोर्न एंगल कंपेयर करके दिखाते हैं। sp3 अगेन sp2 अगेन sp3 में s की परसेंटेज अभी निकाली थी हमने 25%, 33.33% और 50%। देखो अब ध्यान देना, आपने देखा है sp3 में एंगल इतना आ रहा था, sp2 में ये आ रहा था, और sp में ये आ रहा था। साफ इंडिकेशन मिल रहा है, जैसे जैसे एस करैक्टर बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है, साफ दिख रहा है। इससे मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूँ, ये एस की परसेंटेज का बॉन्ड एंगल के साथ क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। दैट मस्ट बी क्लियर, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको भी लिख लो, मोर द एस करैक्टर मोर द बॉन्ड एंगल, मोर द एस करैक्टर मोर द बॉन्ड एंगल, दैट शुड बी क्लियर। मोर द एस करैक्टर मोर द बॉन्ड एंगल।
मोर द एस करेक्टर, मोर द बोन एंगल, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये भी फाइनल हो गया। एक आखिरी केस होता है, इसको बोन स्ट्रेंथ कहते हैं, बोन स्ट्रेंथ। उसका नाम होता है बोन स्ट्रेंथ। आपको बोन स्ट्रेंथ कंपेयर करके दिखाते हैं, उसके अंदर भी हाइब्रिडाइजेशन का रोल होता है। चलिए पे अटेंशन हो, देखो ना, ध्यान देना। देखो बोन स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर होती है, फिर वही केमिस्ट्री। ये मिथेन, ये इथीन और ये इथाइन। देखो फिर पता लगाते हैं ये बॉन्ड कैसे बना। कार्बन ने अपना sp3 ऑर्बिटल यूज किया, हाइड्रोजन ने s यूज किया। ये कार्बन ने sp2 यूज किया, हाइड्रोजन ने s यूज किया। यहाँ पे कार्बन ने sp यूज किया, यहाँ पे हाइड्रोजन ने s यूज किया। देखो साफ दिख रहा है, यहाँ पे एस कैरेक्टर 25%, 33.33 और 50%। यहाँ पे एस कैरेक्टर बहुत ज्यादा है। अब एक बात बताऊं, जितना एस कैरेक्टर बढ़ता है बॉन्ड उतना स्ट्रांग हो जाता है, बॉन्ड उतना स्ट्रांग हो जाता है। बात को सुनना ध्यान से, अभी समझाते हैं। यहाँ पे एस कैरेक्टर बहुत ज्यादा है, जितना स्ट्रांग बॉन्ड उन दोनों का होगा ना, उतना स्ट्रांग बॉन्ड उनका नहीं है और इतना स्ट्रांग बॉन्ड इनका नहीं है। यहाँ आपको मैक्सिमम स्ट्रेंथ मिलेगी, स्ट्रेंथ सबसे स्ट्रांग बॉन्ड होगा। देखो इसका रीजन है, देखो मैं आपके सामने 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता हूं। कल आपको बना के दिखाए थे हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होते हैं। देखो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये सबसे बड़ा है ना, ये sp3 है, उसके बाद sp2 है, उसके बाद sp है। पता क्या हुआ, पता क्या हुआ सबसे इंपॉर्टेंट बात, देखो जहां पी का शेयर ज्यादा है वहां साइज बहुत बड़ा है, थोड़ा पी कम हुआ साइज छोटा हुआ, पी और कम हुआ साइज और छोटा हुआ। ये सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाएगा, क्योंकि साइज छोटा है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है। इसलिए मैंने आपसे कहा था एस कैरेक्टर बढ़ने से बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है। आप ये भी कह सकते हो पी कैरेक्टर घटने से बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है, ऐसे भी कह सकते हो, मर्जी है आपकी। और एक बात और है, जितनी पी की परसेंटेज ज्यादा होती है उतना साइज भी ज्यादा होता है। देखो साफ दिख रहा है, सबसे बड़ा ये है, सबसे बड़ा ये कि सर पी का शेयर ज्यादा है, थोड़ा पी कम हुआ साइज छोटा हुआ, पी और कम हुआ साइज और छोटा हुआ, पी कम होने से बढ़ता है। तो परसेंटेज पी का साइज के साथ भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ये फंडामेंटल भी लिख लें, ये सब क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको तो मतलब ही नहीं है ना, आपको बस लिख लीजिए। लिखने वाला काम है, पेजेस भरिए, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। फायदा हाइब्रिडाइजेशन पूरा कर दिया अपनी साइड से कंप्लीट। क्या बताएं, क्या बताएं दोबारा, बता के फायदा क्या होगा दोबारा ये बताओ, क्योंकि आप घर जाके अप्लाई ही नहीं करेंगे। क्या फायदा होगा, हंसने वाली बात नहीं है, सोचो सीरियसली, क्यों बेकार टाइम वेस्ट करें अपना। बता दिया बस एक बार, दैट्स ऑल। हाँ बताइए। मैडम कल आपको सिखाए गए थे, कल आपको बोर्ड एंगल सिखाए गए थे, 120 एंगल कहाँ आता है, 180 कहाँ है, उसका मैथ सिखाया गया, अभी बताया मैंने आते ही। याद करने वाली बात क्या है उसमें, कौन सा बोर्ड एंगल याद करना पड़ता है, आपको केस क्वेश्चन लाओ ना। अभी आएगा मैडम, इसको VSCPR बोलते हैं, इसके बाद अगला टॉपिक। अभी VSCPR मॉडल कहते हैं, उससे अगला टॉपिक जो आप पूछ रहे हैं वही हम करा रहे हैं उसको। तो एस की परसेंटेज बढ़ने से बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है, साफ दिखा, दैट्स फाइनल। लो भाई हाइब्रिडाइजेशन हमने पूरा कर दिया। अगला आर्टिकल VSCPR थ्योरी, इसको बताया जो घर जाके अप्लाई तो करे। अब आपको लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा, बहुत बढ़िया, पहले अपने को देखो इसीलिए समझ नहीं आएगा, समझाने की गारंटी होना चाहिए। आपने कहा सिलेबस पूरा कर रहा, कर दिया। VSCPR मॉडल, बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। अगला आर्टिकल है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, VSCPR मॉडल। चलिए इस थ्योरी को समझते हैं। पहला सवाल तो है कि इस थ्योरी की नीड क्या है, इसकी जरूरत क्या है। देखिए ऐसा होता है, हाइब्रिडाइजेशन की बहुत सारी लिमिटेशंस होती है। ये जो आपने हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखा ना, और हाइब्रिडाइजेशन के बहुत सारे फायदे देखे, लेकिन कुछ उसमें लिमिट्स भी है, सीमाएं भी हैं। हाइब्रिडाइजेशन हर जगह काम नहीं करता। जैसे छोटा एक सवाल देखो, अमोनिया, अमोनिया हैज sp3 हाइब्रिडाइजेशन,
लेकिन प्रॉब्लम पता क्या होती है, इस शेप इज, जितनी शेप आपको लिखवाई गई थी ना उसमें से कोई शेप नहीं आती इसकी, इसकी शेप पिरामिडल होती है। पिरामिडल, जैसे पिरामिड होता है ना, पिरामिड ये कहते हैं इसको हिंदी में। और इसका बोन एंगल इतना होता है। अब बोन एंगल इतना होता है, देखो अब ये, इसका आंसर हाइब्रिडाइजेशन के पास नहीं है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन फेल है। अब हाइब्रिडाइजेशन इसका आंसर आपको दे ही नहीं सकता। ऐसे एक क्वेश्चन और है, वाटर है, वाटर के साथ भी यही प्रॉब्लम है, वाटर का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और वाटर का एंगल 104.5 डिग्री है और उसकी शेप वी शेप है। देखो अब इन सब क्वेश्चन के आंसर हाइब्रिडाइजेशन के पास नहीं है। हम हाइब्रिडाइजेशन से पूछें वाटर का बोन एंगल कम कैसे हो गया, या वाटर मोलिक्यूल की शेप कैसे बदल गई, उसको तो टेट्राहेड्रल होना चाहिए था, तो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन फेल है। अभी क्वेश्चन के आंसर ढूंढने पड़ेंगे हमें, इसके लिए पढ़ना पड़ता है वीएससीपीआर। अब इसका ट्रीटमेंट वीएससीपीआर के पास, इसका ट्रीटमेंट एमबी इनके पास नहीं था, हाइब्रिडाइजेशन के पास। कॉपी करना कर ले, मर्जी है लिख लीजिए। इसको हाइब्रिडाइजेशन की लिमिटेशन है, सीमा। अमोनिया हैज sp3 hybridization, its shape is pyramidal, bond angle 107 degree. Water has sp3 hybridization, its bond angle 145 degree and shape is v shape. तो इन बातों के आंसर कहां से लाए, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पे हाइब्रिडाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी। अब इन सब क्वेश्चन के आंसर के लिए हमें वीएससीपीआर मॉडल पढ़ना पड़ेगा, एक थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, वो आपको इनके आंसर देगी। डिसाइडेड, दैट्स क्लियर। तो इन क्वेश्चन के आंसर हाइब्रिडाइजेशन के पास नहीं है। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन की इन बातों के आंसर कहां से लाए। अब नेचुरली स्टार्ट करने जा रहे हैं वीएससीपीआर। अब देखो ये थ्योरी दो चीजों के ऊपर काम करती है, दो प्रिंसिपल सकते हैं इसके अंदर बस। अगर वो प्रिंसिपल आपको समझ आ गए तो हर बात का आंसर बन जाएगा। ये थ्योरी कहती है, आपके पास कोई भी मोलिक्यूल है, कोई भी मोलिक्यूल, किसी भी केमिस्ट्री के मोलिक्यूल को आप ले लो, चौकड़स चलिए, जाके चौकड़स चले
इसको VSCPR मॉडल। देखो VSCPR थ्योरी बोलती है, अगर कोई भी मॉलिक्यूल आपके पास होगा ना, कोई भी मॉलिक्यूल लाइक लिथियम, देखो ध्यान देना, ये थ्योरी ये बोलती है जितने भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्स है ना, इलेक्ट्रॉन युग्म, ये सारे आपस में क्या करते रहते हैं, प्रतिकर्षण। देखो ध्यान देना, इस थ्योरी का कहना यही है, इसकी फुल फॉर्म यही है, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, इसका मतलब ये होता है जो इलेक्ट्रॉन युग्म, जो इलेक्ट्रॉन युग्म कहाँ आते हैं, वैलेंस सेल में होते हैं। वैलेंस सेल को बोलते हैं वायतम कोश। वायतम कोश वो आपस में क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। देखो ये सब आपस में प्रतिकर्षण कर रहे हैं, इसमें कोई स्पेशल बात भी नहीं है, सबके पास नेगेटिव चार्जेस है, नेगेटिव 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 नेगेटिव, तो लाइक चार्जेस में रिपल्शन होता ही होता है, प्रतिकर्षण होगा ही होगा। अगर ऐसे ही मेरे पास लाइक अमोनिया मॉलिक्यूल है, किसी भी मॉलिक्यूल को देख लो आप इस मॉलिक्यूल को देखिए, इसके अंदर भी ये प्रॉब्लम आई, ये सारे पेयर आपस में प्रतिकर्षण कर रहे होंगे। तो ये थ्योरी इस बात पे ट्रस्ट करती है कि जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर है उनमें रिपल्शन होता है, पहला पॉइंट। फिर ये थ्योरी ये कहती है लोन पेयर, लोन पेयर रिपल्शन, दो लोन पेयर के बीच जो रिपल्शन होता है ना, इज मोर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, इज मोर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। देखो इसे कहते हैं प्रतिकर्षण का घटता हुआ क्रम। अगर दो लोन पेयर होंगे तो ज्यादा प्रतिकर्षण करेंगे, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड देन बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। इसका एक रीजन है। लेकिन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में क्या फर्क होता है, बॉन्ड पेयर ना फ्री नहीं होता। देखो ये स्वतंत्र नहीं है, जितना स्वतंत्र है, जितना फ्री है उतना फ्री नहीं है, क्योंकि ये फंसा हुआ है दो एटम के बीच में, ये फ्री है। जब इसके अंदर फ्रीडम ज्यादा है तो ये रिपल्शन भी ज्यादा करेगा। इसलिए बोलते हैं दो लोन पेयर ज्यादा रिपल्शन करते हैं, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, देन बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। तो ये आपको ऑर्डर पता होना चाहिए। बस अगर इन दो क्वेश्चन के आपको आंसर मिल गए ना, मतलब दो बातें आ गई समझ, तो अब हर चीज का हम आंसर बना सकते हैं। आप लिखना लिख सकते हैं फटाफट, दोनों पॉइंट को हाईलाइट कर लो। पहला पॉइंट रिपल्शन वाला, प्रतिकर्षण वाला, और दूसरा ये ऑर्डर, दूसरा ये डिक्रीजिंग ऑर्डर, वो बहुत ही काम का है। ये तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। लेकिन इसको लिखना लिख ले, ये दो सेंटेंस हमारे चलेंगे और हर बात का आंसर निकालेंगे। तो पहला पॉइंट रिपल्शन, प्रतिकर्षण होना, और दूसरा पॉइंट ये रिपल्शन का घटता हुआ क्रम होना। लोन पे के अंदर फ्रीडम है, वो फ्री है, तो रिपल्शन ज्यादा कर सकता है। बॉन्ड पे फंसा हुआ है तो वो रिपल्शन कम ही करेगा। तो ये अच्छे से आना चाहिए। बस अब इन दो पॉइंट को फॉलो करके हर बात का हम आंसर निकालेंगे, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन है। ठीक है, सभी लिख लिया होगा। और ये ऑर्डर तो बहुत ही कम है। पहला पॉइंट रिपल्शन, दूसरा पॉइंट ये ऑर्डर। ठीक है, सभी लिख लिया। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लिखो एक क्वेश्चन की फॉर्म में, अमोनिया मोलिक्यूल इज पिरामिडल, अमोनिया मोलिक्यूल इज पिरामिडल इन शेप and its bond angle is 107 degree. Why? अमोनिया मोलिक्यूल इज पिरामिडल इन शेप, जिसको हिंदी में पिरामिडीय कहते हैं। इट्स बॉन्ड एंगल 107 डिग्री। वाई? चलो पता लगाते हैं। अमोनिया मोलिक्यूल इज पिरामिडल इन शेप, इट्स बॉन्ड एंगल 107 डिग्री। वाई? चलो पता लगाते हैं। देखिए पहले आप सब ध्यान देना, पहले अमोनिया का मैंने स्ट्रक्चर बनाया, 2-3 दिन से हम बनाना सिखा ही रहे हैं। कल का लेक्चर, एक बॉन्ड लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, टोटल पेयर 4, 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन था sp3। sp3 की ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल। देखो हमने इसकी ज्योमेट्री बना दी, दैट इज टर्म्ड एज टेट्राहेड्रल। देखो हमने इसको बना दिया टेट्राहेड्रल। अब देखो आपके लिए बहुत काम की बात, जब इस मॉलिक्यूल को हम देखते हैं ना, तो हम इसका एक्सरे लेते हैं। एक्सरे जैसे हमारी बॉडी का एक्सरे होता है, ऐसी मॉलिक्यूल का भी एक्सरे होता है। आपको एक बात बताएं, एक्सरे के अंदर ये पेयर नहीं आता, लोन पेयर नहीं आता एक्सरे में। ये लोन पेयर की सीरियस प्रॉब्लम है। लोन पेयर ना फ्री है, फैला हुआ है, इसकी डेंसिटी कम हो गई। जब इसकी डेंसिटी कम होगी ये एक्सरे में आएगा ही नहीं। जैसे आपको एक बात पता होगी, मान लो हमारी बॉडी का एक्सरे होता है, तो एक्सरे में सारी बोन्स नहीं आती। हमारी बॉडी की सारी हड्डियां एक्सरे में आ ही नहीं सकती। जो बोन हार्ड होती हैं वो आती है। सेम थ्योरी से है। यहाँ पे डेंसिटी कम हो गई,
ये लोन पेयर ऐसे स्कैटर हो गया, स्कैटर फैल गया, ये आएगा ही नहीं। अब सोचो, अगर लोन पेयर ना दिखाई दे, अगर हमें लोन पेयर ना दिखाई दे और हमें अमोनिया मोलिक्यूल ऐसे दिखाई दे, तो बताओ इसकी शेप कैसी मानी जाएगी? पिरामिडल। इसे पिरामिड तो कहते हैं, इसी आकृति का नाम पिरामिड होता है। पिरामिड आपको पता होगा, पिरामिड ऐसे बनते हैं फिर, इस तरह की शेप होती है पिरामिड। यहाँ पे एक एटम बैठा होता है सबसे ऊपर, तो ये पिरामिडल शेप बन गई। तो पता है इसको पिरामिड किसने बनाया? इस लोन पेयर ने। लोन पेयर दिखाई नहीं दे रहा, लोन पेयर डिसअपियर हो गया। तो जब भी कहीं लोन पेयर आता है, वहां पे प्रॉब्लम आती जाती है, वहां पे हाइब्रिडाइजेशन काम ही नहीं कर पाता। दूसरा सवाल, इसको लिखवा देंगे अभी। तो हमें शेप का तो पता लग गया कि लोन पेयर की वजह से होगा। अब देखो बॉन्ड एंगल क्यों घटा। देखो यहाँ पे रखे हैं सारे के सारे पेयर्स, ये क्या चीज हो रही है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और इसे क्या कहते हैं? बॉन्ड पेयर रिपल्शन। अभी मैंने कहा था आपसे, ये रिपल्शन ज्यादा है, ये प्रतिकर्षण ज्यादा है, तो ये जो पेड़ रखा था ना यहाँ पे, ये हल्का सा अंदर चला जाता है। देखो देखो, ये हाइड्रोजन क्या करता है, अपने आप को बचाने के लिए हल्का सा अंदर चला जाता है। यही प्रॉब्लम इसके साथ है, इसका यहाँ प्रतिकर्षण ज्यादा हो रहा है, यहाँ कम हो रहा है। जब यहाँ ज्यादा हो रहा है, तो ये अपनी सेफ्टी के लिए हल्का सा अंदर चला गया, और जैसे ही अंदर गया, एंगल पहले से क्या हो गया? कम हो गया। देखो एंगल घट गया। इसलिए एंगल जो हम सोच रहे थे 109 डिग्री 28 मिनट, उससे कम आ रहा है। दैट्स इंपॉर्टेंट, ये एंगल याद करना पड़ेगा। लेकिन एंगल कम आने का रीजन हमारे पास है, तो वीएससी पेयर मॉडल हर बात को एक्सप्लेन कर देगी। आई बात समझ? पहली बात, लोन पेयर एक्सरे में दिखाई देगा नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, लोन पेयर दिखने का नहीं, सिर्फ आपको ये दिखाई देगा। जब ये दिखाई देगा तो नेचुरली पिरामिडल दिखाई देगा, और जब लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होगा, बॉन्ड पेयर, तो एंगल अपने आप कम हो जाएगी। जल्दी से ये चीज हाईलाइट कर लो, मैं अपने वर्ड्स पे लिखवा देता हूँ। फटाफट जिसको लिखना लिख लीजिए। तो इसको अपने वर्ड्स में लिखवाए हैं कि एंगल क्यों रिड्यूस हुआ, शेप क्यों बदली है। ठीक है, शेप इज पिरामिडल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पिरामिडियल शेप आ रही है इसकी, पिरामिडियल, और एंगल 107 डिग्री। तो इन दोनों बातों का रीजन हमने बना दिया, और नो डाउट यहाँ पे वीएससीपीआर के प्रिंसिपल्स काम कर रहे हैं, और बड़े आराम से हर बात का आंसर बन जाएगा। एक्सरे, एक्सरे से हम मॉलिक्यूल को देखते हैं। चलिए देखिए एक दो लाइंस बड़ी इंपॉर्टेंट जो काम की है। देखिए, एज इन एक्सरे ऑफ अ मोलिक्यूल, as in X-ray of a molecule, lone pair does not appear. As in X-ray of a molecule, lone pair does not appear. Lone pair दिखता नहीं वहां पे. As in X-ray of a molecule, lone pair does not appear. So its shape is found to be pyramidal. So its shape is found to be pyramidal. As in X-ray of a molecule, lone pair does not appear. As in X-ray of a molecule, lone pair does not appear. So its shape is found to be pyramidal. So its shape is found to be pyramidal. इसलिए इसकी आकृति पिरामिडीय आती है। फुल स्टॉप। एक बात और लिखो, एज लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, एज लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, एज लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज मोर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन, एज लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन is more than bond pair repulsion. So its bond angle is found to be less than expected. As lone pair bond pair repulsion is more than bond pair repulsion, so its bond angle is found to be less than expected. जो हमने सोचा था हमें उससे कोण कम मिलेगा, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ये डायग्राम इस बात को साफ एंड कर रहा है कि दोनों हाइड्रोजन अंदर की तरफ चले गए, मुड़ गए, और मुड़ते ही एंगल कम हो गए। दैट्स फाइनल हियर। तो अमोनिया मॉलिक्यूल इज पिरामिडल, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फाइनल, ठीक है, ये हमने क्लियर कर दिया। एग्जैक्टली ऐसी केस वाटर मॉलिक्यूल का है। लिखो फिर से, द वाटर मॉलिक्यूल इज वी शेप्ड, राइट डाउन, वाटर मॉलिक्यूल इज वी शेप्ड एंड इट्स बॉन्ड एंगल इज 104.5 डिग्री। Water molecule is V-shaped
and its bond angle is 104.5 degree. Water molecule is V shaped, its bond angle is 104.5 degree. अब देखो इसका पता लगाते हैं व्हाट्स द रीजन. अब देखते हैं, पहली बात तो उसकी शेप डिस्टर्ब हुई है, फिर बॉन्ड एंगल घटा है, सब बातों का रीजन बनाते हैं. देखो, फिर हमने वही किया, वाटर का पहले स्ट्रक्चर बनाया. ये वाटर का मोलिक्यूल है, इसका हमने स्ट्रक्चर बनाया. ये इसकी संरचना, दो सिग्मा बॉन्ड पेयर, दो लोन पेयर. कल की थ्योरी के हिसाब से इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3. ज्योमेट्री क्या निकल के आई? टेट्राहेड्रल. देखो ऐसे होना चाहिए वाटर मोलिक्यूल को. वाटर मोलिक्यूल को सही मायने में इस तरह से होना चाहिए. लेकिन आपको एक बात पता होगी, ये लोन पेयर आपको दिखाई देंगे नहीं, ये अपीयर नहीं होंगे, ये गायब हो गए. सिर्फ आपको ये आकृति दिखाई देगी, आपको ये वाली शेप दिखाई देगी, और शेप को हम क्या कहेंगे? वी शेप. देखो वी बना हुआ है, वी आकृति बनी हुई, हेंस नेम इज केप्ट वी शेप. दैट इज वी शेप्ड मॉलिक्यूल. एक बात और इंपॉर्टेंट है, देखो ये लोन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है. यहां प्रतिकर्षण ज्यादा हो रहा है, यहां प्रतिकर्षण ज्यादा हो रहा है, तो इस पेयर को हल्का सा अंदर आना पड़ रहा है. एग्जैक्टली यहां प्रतिकर्षण ज्यादा हो रहा है, इसको हल्का सा अंदर आना पड़ रहा है. और आप देखो जैसे ही अंदर आए, एंगल पहले से क्या हो गया? कम हो गया. इसलिए एंगल उम्मीद से कम है. जो हम सोच रहे थे 109 डिग्री 28 मिनट्स, उससे कम आ रहा है, और एंगल इसका 104.5 डिग्री आया. एक बात और है, अमोनिया में एंगल कम हुआ था, लेकिन अमोनिया में एंगल इतना कम नहीं जितना वाटर में हो, क्योंकि वाटर के पास दो लोन पेयर है, अमोनिया में सिर्फ एक लोन पेयर था. एक लोन पेयर दोनों साइड रिपल्शन करने जा रहा था, वो इतना एंगल कम नहीं कर पाया जितना वाटर में कम हो जाता है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ देयर टू लोन पेयर. इसको भी हाईलाइट कर दो. तो एक ही बात से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. देख लीजिएगा, इसका भी रीजन बता देते हैं आपको. शेप टू डिस्कवरी, वही बिल्कुल सेम आंसर लिखवाना है. ठीक है, अब तो फंडामेंटल आ गया समझ, क्लियर हो गया. इसको अप्लाई करिएगा, इस तरह से पता लगाते हैं एंगल कहाँ पे कम हो रहा है, शेप कहाँ डिस्टर्ब हो रही है. हाँ, अगर चारों बॉन्ड पेयर होते तो ये प्रॉब्लम आती है. फिर वो परफेक्ट केस होता है, आइडियल केस होता है, वहां पे तो हाइब्रिडाइजेशन अच्छे से काम कर. ये कॉपी करना, कर लो पड़ा. सिर्फ टेबल लिखवाने के लिए आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट टेबल होती है, समझ आ भी दिया उसमें बहुत सारा पार्ट, लेकिन जहां जहाँ केमिस्ट्री में देखेंगे. लिख लिया, जिसमें कोई फिर बढ़ता हूं. अभी उसी टेबल बनाते हैं. दैट टेबल प्लेज अल्टीमेट रोल. सारी शेप्स वहीं से निकलती है. नोट कर लिया सब लोगों ने? रीजन वही है, इसलिए कोई लिखवाने की जरूरत नहीं, बस ये फिगर ही बना लीजिए आप. लोन पेयर अपीयर होगा नहीं, और रिपल्शन से एंगल घटना ही घटना, ये हमने देख लिया. देखो अगला ध्यान देना, देखो अगला केस डिस्कस करते हैं, सब सुनिएगा. देखो ऐसा अपना एक टेबल बनाते हैं. मान लो हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है. sp3 बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, ज्योमेट्री एंड शेप. देखो आपको sp3 के सारे केसेस कराते हैं, और यहाँ पे एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, एक एक एग्जांपल भी ले लेते हैं. देखो जरा ध्यान देना सब लोग, 10 बातें नहीं. अगर चारों बॉन्ड पेयर हैं, कोई लोन पेयर नहीं है, परफेक्ट केस, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, shape is also tetrahedral. Shape is also tetrahedral. Its best example methane. And no doubt its shape is well known. देखो इसकी शेप ऐसे बन के आती है, अभी को लिखेगा नहीं, सब ध्यान से देखो पहले. अब ये परफेक्ट केस होता है, परफेक्ट, क्योंकि इसमें लोन पेयर तो होता ही नहीं. कोई दिक्कत नहीं है, आपको एंगल भी एग्जैक्ट मिल जाएगा जो आप सोचेंगे. लेकिन जैसे ही एक लोन पेयर आया, देखो लोन पेयर ने गड़बड़ कर दी. ज्योमेट्री तो वही रहती है, शेप चेंज, शेप हो गई पिरामिडल, पिरामिडियल. अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपको अमोनिया, और पता है इसकी शेप कैसे बन के आती है? इस तरह से बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे एक लोन पेयर आगे बैठ गया, वो दिखाई देगा नहीं, वो अपीयर होगा नहीं. नेचुरल सी बात है, ये शेप आपको ऐसे रियलाइज होगी. देखो स्टूडेंट्स, ऐसे रियलाइज होगी, ये चीज दिखेगी नहीं, तो ये शेप तो हमारी पिरामिडल काउंट होती है, वेल नॉन. अगर दो बोन पेयर दो लोन पेयर है, देखो अब दो बोन पेयर दो लोन पेयर, ये भी गायब हो गया. यहाँ पे शेप आएगी वी शेप. वी शेप को कई लोग बेंट भी कहते हैं, बेंट, मुड़ा हुआ जैसे बोलते हैं ना हिंदी में, बेंट. इसका बेस्ट एग्जांपल वाटर मोलिक्यूल है. इसकी शेप ऐसे आती है, देखो इसकी शेप ऐसे आती है, ये वाटर मोलिक्यूल है, बेंट है, मुड़ा हुआ है. अगर एक बॉन्ड पेयर तीन लोन पेयर आ गए,
देखो अब दिमाग लगाना है सब लोग। अब इनमें से एक ही ये भी नहीं दिखाई देगा, सिर्फ ये दिखाई देगा। क्या कहना चाहिए? लीनियर। इसको लीनियर कहना पड़ेगा, एक रेखीय। इसका बेस्ट एग्जांपल एक मोनक्यूल होता है आयोडीन क्लोराइड। देखो हमने चारों केस कर दी, समझने वाली बात है। बस लोन पेयर गायब करते रहो, उसको देखना ही नहीं है, वो दिखाई देगा भी नहीं आपको। अपने आपको फिगर रियलाइज होती रहेगी। यहाँ चारों पेयर बैठे हैं, एक पेयर गायब होते ये बच जाता है, दो गायब होते ये हो जाता है, और तीन गायब होती है वेल, ये सिर्फ पार्ट बचता है। साफ दिख रहा है, लीनियर। ओके, दैट्स अ लीनियर शेप नाउ फाइनल। ऐसे ही sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होता है, सारे के सारे बॉन्ड पेयर, कोई लोन पेयर नहीं, है ना। ट्रायंगुलर प्लेनर, ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनर, शेप इज आल्सो ट्रायंगुलर प्लेनर, परफेक्ट केस कहते हैं इसको बिल्कुल। इस बेस्ट एग्जांपल बोरोन ट्राइक्लोराइड, कल भी कराया था मैंने आपको। दैट्स अ शेप, परफेक्ट केस, बिल्कुल परफेक्ट। जैसी एक लोन पेयर आया, एक लोन पेयर आते ही देखो यहाँ पे लोन पेयर आ गया गायब, ये दिखने का ही नहीं आपको, कहीं भी दिखा दो मर्जी है, ऐसा नहीं वही दिखाना है। द शेप बिकम्स बेंड। अगर मान लो ये ना दिखाई दिया ना, तो फिगर इसको बेंड, उसको बेंड कहना पड़ता है। ऊपर ही बेंड पड़ा है, यहाँ पे भी बेंड बोला जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अगर एसपी आ गया, एसपी, एसपी में एक ही केस बनता है, एसपी में एक ही केस बनता है लीनियर वाला। एसपी में एक ही केस है लीनियर, एसपी में कोई दूसरा केस ही नहीं बनता, लीनियर शेप ऐसे होती है वेलॉन। इस बेस्ट एग्जांपल बेरिलियम हाइड्राइड, कल के नोट्स में है, कल के नोट्स में आप जाके देख सकते थे। ये तीन केस है पूरे में, नोट कर लो। समझ वाली टेबल है, कोई रटने वाली बात ही नहीं, लॉजिक लगाए, हर बात का आंसर बनता रहेगा। बस एक एक साइड गायब कर दो, जहां पे लोन पे रहा है उसे गायब कर दो, अपने आप रिमेनिंग फिगर आपको मिलती रहेगी, क्या बनेगी। ठीक है बच्चे, sp3, sp2, sp, कोई इस पर डाउट ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। बच्चे sp3, sp2, sp, देखो हमने सारे केसेस डिस्कस कर लिए। इसके बाद एक अल्टीमेट कैसा आता है, sp3d, वो कॉम्पिटिशन फेवरेट है। sp3d इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं यहाँ से sp3d से। सबने कॉपी कर लिया उम्मीद है, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी पॉइंट पे। sp3, sp2, sp, देखो मैं सारे केसेस कर लिए, कोई किसी पॉइंट पे डाउट नहीं होना चाहिए। डन, ठीक है, सब नोट कर लिया उम्मीद है। चलिए तो बनाइए टेबल, समझिए रटने वाली बात ही नहीं, लॉजिक लगाते रहो, हर बात का आंसर आता रहता है। जहां कहीं भी लोन पे रहा है देखो, वहीं से डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो गई, वहीं शेप खराब होती चली जाएगी। ओके, जैसे ही लोन पे रहेगा, ये वर्ड भी लीनियर है, ये वर्ड भी लीनियर है, डाउट में बताना। ये कुछ और केस है, ये sp3 वाला केस है, ये sp वाला केस है। ये शेप भी पेंट है, ये शेप भी पेंट है, ये sp3 में, ये sp2 में। सो डन हो गया, आई थिंक सो। इसके बाद नेक्स्ट आता है sp3d, ये कॉम्पिटिशन फेवरेट होता है, दैट्स मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। इतनी सारी केमिस्ट्री बताने के लिए, लेकिन यार मुझे लगता नहीं बताने का बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि आप में से को अप्लाई करने वाला तो है नहीं। जल्दी से फाइनल कर देंगे हम लोग। sp3d नोट कर लीजिएगा, केस ऑफ sp3d।
देखो sp3d में क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, जब भी sp3d केस आएगा ना, देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी, इससे ज्योमेट्री बन के आती है ट्रायंगुलर बायपिरामिडल। देखो इसको समझ सकते हैं, यहाँ पे ट्रायंगल बना हुआ है, इसको दिख रहा है क्लियर, तो पिरामिड बनते हैं, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे शेप होती है ट्रायंगुलर बायपिरामिड। ये फिगर इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसमें दो तरह के एंगल्स है, ये 120 डिग्री के एंगल है सारे के सारे, और ये दो एंगल 90 डिग्री के। देखो इस फिगर में ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो महसूस करना सब लोग, ये 5 साइड है, 1 2 3 4 और ये 5, ये पांचों एक जैसी नहीं है, ये पांचों एक समान नहीं है, ये तीन तो एक जैसी है, और ये दो साइड अलग है। पता उसके पीछे रीजन है, कोण अलग अलग है। आप देखो यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल और यहाँ पे 90 डिग्री, इससे क्या होता है, जो पेयर आपस में प्रतिकर्षण करते हैं ना, उनमें अंतर हो जाता है, उनमें डिफरेंस हो जाता है। सोच के देखो, देखो ध्यान देना, आप इस पेयर पे फोकस करो, इस पेयर के ऊपर रिपल्शन हो रहा है और इसके ऊपर भी रिपल्शन हो रहा है, लेकिन बराबर थोड़ी ना हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा, भाई इसने कोण बना रखा है 120 डिग्री का, है ना, जबकि इसके सारे कोण कितने के बन रहे हैं, 90 डिग्री के बन रहे हैं। महसूस करिए, इनके रिपल्शन में डिफरेंस है, इनके प्रतिकर्षण में अंतर है, इसलिए क्या है, इनके नाम अलग अलग रखे हैं। आप में से किसी को पता हो, हम इसे कहते हैं एक्सियल। देखो यहाँ पे ए लगा देते हैं, ए का मतलब होता है एक्सियल, हिंदी में कहते हैं अक्षीय, और इसे कहते हैं इक्वाटोरियल, इसको इक्वाटोरियल कहते हैं, ई का मतलब इक्वाटोरियल। ये जो तीन साइड है, इनका नाम है इक्वाटोरियल साइड, और जो ये साइड है इनका नाम क्या है, एक्सियल साइड। एक बार इसको हाईलाइट कर लीजिए, एक्सियल एक इक्वाटोरियल, नोट कर लो इसको आप। ये सारी साइड एक जैसी नहीं है, तीन एक कैटेगरी में है, दो एक कैटेगरी में, और अंतर इसलिए आ रहा है क्योंकि दो तरह के एंगल्स थे। देखो इससे पहले हमने कोई डिस्कशन नहीं करा इस तरह का, इसी केस में आया, क्योंकि दो तरह के एंगल्स इसी केस में, एक एक्सियल एक इक्वाटोरियल। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट और है, देखो ज्यादा रिपल्शन इस वाले पेयर का होता है, ज्यादा रिपल्शन इस वाले पेयर का, क्योंकि ये ज्यादा पास है। एक्सियल पेयर फेसेस मोर रिपल्शन, एक्सियल बॉन्ड पेयर फेसेस मोर रिपल्शन, जो एक्सियल बॉन्ड पेयर है वो ज्यादा रिपल्शन फेस करता है, मोर रिपल्शन, ग्रेटर रिपल्शन में से है, क्योंकि इसके अंदर कोण कम है। देखो उसमें कोण कम है, उसका रिपल्शन ज्यादा होता है, इसका प्रतिकर्षण ज्यादा होता है ऑटोमेटिकली, इसका प्रतिकर्षण इतना कम ज्यादा नहीं होता, क्योंकि इसके एंगल 120 है। देखो इसका क्या प्रभाव होता है, जब इसका रिपल्शन ज्यादा हुआ तो ये पेड़ क्या करे, चाहे ये इधर मुड़ जाए, अगर इधर मुड़ेगा तो ये परेशान करेगा, तो ये इधर नहीं मुड़ता, इधर मुड़ के भी नुकसान, ऐसे भी नुकसान, क्या करता है, ये ऊपर चला जाता है। दैट इज इंटरेस्टिंग, ये ऊपर जाना पसंद करता है, जिससे मेरा रिपल्शन कम से कम। एग्जैक्टली ये भी ऐसी करता है, नीचे जाने की कोशिश करता है। पता है इससे क्या होता है, ये जो एक्सियल लंबाई है ना, एक्सियल क्या होती है इक्वेटोरियल से, बता सकते हो, ज्यादा होती है। एक्सियल लेंथ इज मोर देन इक्वेटोरियल लेंथ। देखो इसके अंदर बहुत सारी केमिस्ट्री है, एक्सियल लेंथ इज मोर देन इक्वेटोरियल लेंथ, क्योंकि जो भी यहां एटम बैठा होगा ना वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा, मोर देन इक्वेटोरियल लेंथ। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर, क्योंकि क्या करे वो पेयर, इधर मुड़ेगा तो फंसेगा, उधर मुड़ेगा तो फंसेगा, तो अपनी सेफ्टी के लिए उसने ऊपर जाना पसंद किया। इसे ध्यान रखना, एक्सियल लेंथ इज मोर देन इक्वेटोरियल लेंथ। अगर कोई परमाणु यहां बैठा है और यहां बैठा है, तो दोनों की लंबाइयों में अंतर है, क्लियर लेंथ में अंतर है, ये लेंथ ज्यादा है। बोलो आया समझ, क्योंकि इसका रिपल्शन ज्यादा हुआ, ये मजबूर था, क्या करता, ऊपर जाना पड़ा, एग्जैक्टली इसको नीचे आना पड़ा। देखो ये लाइन बहुत काम की है। देखो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको दे सकते हैं, एक बहुत बढ़िया केस है हमारे पास, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 मॉलिक्यूल। आप कभी इसका हाइब्रिडाइजेशन वगैरह निकाल के देखना। देखो जो PCl5 होता है इसी कैटेगरी में आता है। देखो ऐसे होता है PCl5, इसको PCl5 कहते हैं, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। इस अणु का नाम है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। देखो इसकी यही खास बात है, इसकी दोनों लेंथ है तो बराबर, लेकिन इन दोनों की लेंथ इन तीनों से ज्यादा है। देखो इसको हम सिद्ध कर सकते हैं, अगर इसको हल्का सा गर्म कर देना, अगर इसको हल्का सा गर्म कर दे तो ये टूट जाता है। पता क्या क्या बनता है, तो जानता है, PCl3 और क्लोरीन। इसका टूटने का अर्थ यही है,
कि ये दोनों लेंथ ज्यादा है, ये दोनों बॉन्ड कमजोर है, तभी टूट के लगोगे। देखो आप, ये दोनों टूट के लगोगे, ये तीनों टूटे ही नहीं, ये तीनों वही रहे। इसका मतलब है इन तीनों का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था। टूटना इस बात का क्लियर सबूत है कि इसमें सारी लेंथ बराबर नहीं है। ये बहुत काम की रिएक्शन है। ये लेंथ वाली बात बताई बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन बहुत काम की है, इसको समझना है, इसको फील करना पड़ता है कि एक्सियल लेंथ ज्यादा क्यों आ रही है। और सबसे मेन शुरुआत यहां से होती है। देखो, पूरे टॉपिक की जो बैकबोन है वो ये है, इस पेड़ का रिपल्शन ज्यादा होना, प्रतिकर्षण ज्यादा होना क्योंकि इसके कोण कम थे, इसका प्रतिकर्षण कम होना क्योंकि इसके कोण ज्यादा थे। अब नोट करना, लिखिए बात है ना वेरी गुड गर्ल्स बॉयज। बात तो बताइए, कितनी सिंपल सी बात है। अगर आप एंगल वाली बात समझ जाए तो हर बात का आंसर ऑटोमेटिकली आता चला जाएगा। किसका रिपल्शन ज्यादा, किसका रिपल्शन कम, साफ दिख रहा है। The axial bond length is longer than equatorial length. There's no doubt at all. What's the proof? Proof we have seen. An axial bond pair faces more repulsion. Axial bond pair faces more repulsion. Greater repulsions are going on here. पर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो एक्सियल वाले बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कम होगी। Understood? जहां पे लेंथ ज्यादा होती है वहां स्ट्रेंथ अपने आप हो जाती है, राइट? तभी वो बॉन्ड टूटा। वॉइस कौन बोल रहा है लगातार? ये किसकी बातें खत्म नहीं हो रही? कुछ पढ़ भी लो भाई साहब। ना कहने के बाद भी शर्म नहीं आ रही है तो बस इससे ज्यादा हम कह नहीं सकते। आपको मजाक लग रही है, देखना फ्यूचर क्या होने वाला है। हम कहते हैं ना इंडिया में इतनी बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सच्चाई है। उसका रीजन पता है कि हम इतने सारे लोग पास निकल जा रहे हैं ना, आता किसी को कुछ भी नहीं है। मैं भी जॉब करता हूँ, मुझे पता है कॉलेज में क्या हो रहा है। डिग्री बांटी जा रही है, फैक्ट्री बनी हुई है, जिसको पास होना, बताओ कितने नंबर चाहिए मेरे डिग्री, लेकिन आता किसी को कुछ भी नहीं। ये हो गया हमारा हाल। ये ट्रू फैक्ट है, इसके पीछे हम खुद भी जिम्मेदार हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी में भी हम भी खुद रिस्पॉन्सिबल है। हम पढ़ना ही नहीं चाहते, हम सोचते हैं मजाक है बस, ऐसे हो जाएगा, ऐसी किस्मत के हारे ऐसे कर देंगे, ये हो जाएगा, कुछ भी नहीं होने वाला। इसलिए इतने लोग तैयारी करते हैं, कितनों का सिलेक्शन है, बिल्कुल भी नहीं। इसके पीछे हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, पढ़ना ही नहीं आता। चलिए आपके सामने क्लियर हो गया पॉइंट ये। एक बार देखो आपको और शेयर करनी है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो जरा इस लाइन को भी समझना, मैं बोलूंगा एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन। देखो जब जब कोई चीज यहां आके बैठेगी ना, यहां आके बैठेगी तो ज्यादा कंफर्टेबल होगी। ये लाइन मेरी आ रही है समझ? अगर कोई यहां आके बैठ गया ज्यादा कंफर्टेबल, कंफर्टेबल मीन्स आरामदायक, उसको आराम मिलेगा। क्यों? करेक्ट, ज्यादा एंगल है और इसे क्या करना पड़ा है, ये कम रिपल्शन फेस कर रहा है। बात पे गौर करो, ये कम रिपल्शन फेस कर रहा है ना। देखो समझो आप, मैंने बोला अगर कोई यहां के बैठेगा तो कंफर्टेबल फील करेगा, यहां कोई बैठेगा उसको बहुत परेशानी होगी क्योंकि उसका एंगल कम है, उसको रिपल्शन ज्यादा फेस करना पड़ेगा। आप एक लाइन लिख लो, अभी अभी अप्लाई करेंगे। इक्वाटोरियल साइट, इक्वाटोरियल साइट, SITE इज मोर कंफर्टेबल। इक्वाटोरियल साइट इज मोर कंफर्टेबल। इक्वाटोरियल साइट इज मोर कंफर्टेबल मतलब उस साइड पे अगर वो बैठ गया तो ज्यादा अपने आप को आराम पसंद करेगा, मतलब आराम फील करेगा कि भाई मुझे अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। वहां पे रिपल्शन कम हो रहा है ना, वहां प्रतिकर्षण कम हो रहा है। इक्वाटोरियल साइड इज मोर कंफर्टेबल, तो उसमें कोई डाउट ना हो। देखो आप करके दिखाते हैं आपको ना, देखो अब इसको अप्लाई करेंगे, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो अब समाना सारी केमिस्ट्रीज को पूरा कर रहे हैं फटाफट। अब सपोज करो जैसे हमारे पास एसपी3डी वाला केस आ जाता है। देखो एसपी3डी की बात कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है यार, ध्यान से बनाइएगा, बाद में नोट कर लेना। बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, ज्योमेट्री एंड शेप। देखो फिर वही केमिस्ट्री आ गई। अगर बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर 0,
Geometry perfectly P. Shape also perfectly P. Best example PCL5. देखो भी लिखेगा नहीं कोई बच्चा। ये तब केस है जब कोई लोन पेयर नहीं है, जब कोई लोन पेयर नहीं है, आपके सामने फिगर बनी हुई है, साफ दिख रहा है। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल PCL5। जैसे ही एक लोन पेयर आया बच्चों, जैसे ही एक लोन पेयर आया, अब देखो यहाँ एक बहुत बड़ा इश्यू है, लोन पेयर कहां आगे बैठे। लोन पेयर यहां बैठे या फिर यहां बैठे। अभी क्या कहा था मैंने, ये साइड ज्यादा खुली खुली है। देखो लोन पेयर यहां बैठेगा, इसको दिमाग में सेट कर लो, लोन पेयर हमेशा कहां बैठेगा, इक्वेटोरियल पे। देखो बच्चे, लोन पेयर की एक खास बात है, लोन पेयर कह रहा है मुझे खुली खुली जगह चाहिए, आई एम फ्री, आई वांट फ्रीडम। तो वो कहता है मैं तो यहां बैठना पसंद करूंगा, जो इक्वेटोरियल साइड है। ये अच्छे से आना चाहिए। और देखो एक बात और है, जो ये फिगर आपके सामने बनी हुई है, मैं चाहता ना इस फिगर को देखो ऐसे बना देता। देखो ये फिगर मैं ऐसे बना रहा हूं, बात तो एक ही है। एक बात और है, इस लोन पेयर ने इसको रिपेल भी करना है, तो ये हल्का सा मुड़ जाता है। देखो अभी बता रहा हूं, ये फिगर एक्चुअल में ऐसे होती है, देखो इस तरह से। और जो ये फिगर बन के आती है ना, इसे कहते हैं सीसॉ। झूला होता है ना, सीसा झूला, ये सीसॉ शेप बन जाती है, सीसॉ। अगर मोलिक्यूल के पास 4 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर आएगा तो शेप बनेगी सीसॉ। इसका बेस्ट एग्जांपल है सल्फर टेट्राफ्लोराइड, SF4। दैट शुड बी क्लियर। समझ लें आप, ये सीधी लाइन नहीं रह सकती, सीधा बॉन्ड नहीं, हल्का सा मुड़ गया, और जैसे ही मुड़ा आपके सामने शेप कैसी आ गई, सीसो शेप आ गई। ऐसे अगर 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर आ गए, देखो बच्चे अब 2 लोन पेयर आ गए, अब लोन पेयर फिर वही बात है, कहां आगे बैठेंगे। अभी क्या कर रहा था मैं आपसे, इक्वेटोरियल। लोन पेयर तो हमेशा आंख नीच के कहते हैं आप इक्वेटोरियल पे आगे बैठेंगे, बिकॉज दे वांट मोर फ्रीडम। देखो फिगर ऐसे बन जाएगी, दैट फिगर, लोन पेयर विल नॉट अपीयर, दैट पार्ट विल अपीयर, बट द नेम है टी शेप। इसे कहना पड़ता है टी शेप, दैट इज टी शेप। एग्जाम्पल लाइक क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड। 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, 3 लोन पेयर आ गए, 1 2 3 ऐसे आ गए। तीनों लोन पेयर आ रहे हैं इस तरह से, देखो यहां बना रहा हूं फिगर को, तीनों लोन पेयर ऐसे आ रहे हैं। लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, ये वाला पार्ट बचा, देखो ये वाला पार्ट बीच वाला, दैट इज कॉल्ड लीनियर, इसको लीनियर कहना पड़ता है। दैट्स एग्जांपल जेनन डाइक्लोराइड। देखो अब आगे से याद रखना, हमेशा हमेशा लोन पेयर कहां आगे बैठेंगे, इक्वेटोरियल साइड पे। लोन पेयर, लोन पेयर को जगह चाहिए। एक तो लोन पेयर 3 केस हैं देखो जो इक्वेटोरियल पे आगे बैठते हैं। एक लोन पेयर, एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, क्योंकि उसको भी बहुत जगह चाहिए होती है, डबल बॉन्ड है ना आफ्टर ऑल, उसको भी खुली खुली जगह चाहिए। और एक बिगर एटम, बड़ा एटम। अगर कोई बड़ा एटम आ गया, तो बड़ा एटम आ गया, वो भी कहां आगे बैठेगा, हमेशा हमेशा आगे बैठेगा, हमेशा आगे बैठेगा इक्वेटोरियल साइड पे। नोट कर लीजिए इसको। बस आ गया। ओके, दैट मस्ट बी क्लियर, इसमें कोई डाउट ना हो, अच्छे से आना चाहिए। दैट्स फाइनल डन। कॉपी कर लो उसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। लोन पेयर, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एंड बिगर एटम, ऑलवेज ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल साइड, ऑलवेज ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल साइड, बिल्कुल बाउंड टू हैपन है ये। बहुत इंपॉर्टेंट काम, ये फंडामेंटल है, आपको काम आएगा। और देखो यहीं से फिगर दिखती चली जाती है, अगर एक लोन पेयर दिखाते हो और उसको गायब करते हो, दिखाई तो देगा नहीं एक्सरे के अंदर, नेचुरली शेप विल अपीयर, न्यू शेप विल अपीयर। तो इसमें कोई फिर बट ना हो, ये अच्छे से आए। जल्दी से कर लीजिए, बताते हैं यार। देखो आज BSc BR पूरा हो जाएगा, कल एमओटी पूरा करके 1 2 दिन लगेंगे, चैप्टर पूरा हो जाएगा। सिलेबस पूरा करना बहुत आसान, ये आपको डाउट आएंगे नहीं, ये बढ़ जाएगा। ऐसे स्टूडेंट यहाँ पे चाहिए, और ऐसे ही आए आप। डन, ठीक है, तो जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है बच्चे, तो डाउट ना हो बिल्कुल भी, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल।
फाइव होना चाहिए ठीक है फिर तो इसमें सही है तो वही बना दो सेल्फी बना लेंगे डन, आई थिंक क्लियर, कोई इस पर डाउट ना हो, ये फाइनल हो गया। नेक्स्ट इज एसपीसी डी टू, अगला केस है एसपीसी डी टू, नेक्स्ट हेडिंग एसपीसी डी टू। देखो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, ज्योमेट्री, शेप, एग्जांपल। अगर सारे के सारे बॉन्ड पेयर, नो लोन पेयर, ऑक्साहेड्रल, इसी का नाम क्या है, स्क्वायर बायपिरामिडल। नोट्स में देख सकते हो, अभी लिखवाया था मैंने आपको। अब सुनिए इसका बेस्ट एग्जांपल सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये परफेक्ट केस होता है, परफेक्ट केस। देखो इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, बीच में स्क्वायर बनाओ, ये स्क्वायर बनाओ एंड बायपिरामिडल, इसका नाम है स्क्वायर पिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल। अगर एक लोन पेयर आ गया, देखो लोन पेयर आपको कहां बैठाना पड़ेगा, अब मजबूरी है। देखो वैसे सारी साइड बराबर है, इसमें कोई इशू नहीं है, इसमें एक्सियल नहीं, इक्वेटोरियल नहीं, लोन पेयर को यहां दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहां लोन पेयर आपने दिखाया तो क्या होगा, वो आपको एपियर तो होगा नहीं, कैसे फिगर रियलाइज होगी बताना। ये नहीं दिख रहा, क्या बना बीच में, स्क्वायर, ये क्या बना, पिरामिड, इसका नाम हो गया स्क्वायर पिरामिडल। पहले था बाय पिरामिडल, अब हो गया पिरामिडल। इसका बेस्ट एग्जांपल लाइक जेनन ऑक्सीटेट्राफ्लोराइड, आप बना के देख लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। अगर चार बोन पेयर, दो लोन पेयर आ गए, अब लोन पेयर की मजबूरी है, आपको अपोजिट दिखाना पड़ेगा। जितना अपोजिट दिखाओगे उतना रिपल्शन कम, उतना प्रतिकर्षण कम। तो पता शेप क्या आती है, स्क्वायर प्लेनर शेप आती है, स्क्वायर प्लेनर। एग्जांपल जेनन टेट्राफ्लोराइड, दैट मस्ट बी क्लियर, स्क्वायर प्लेनर। ये देखो सब समझ आराम से, छह के छह पेयर तो परफेक्ट केस, पांच बोन पेयर एक लोन पेयर तो ऐसे करना पड़ेगा। दैट शेप इज कॉल्ड, दैट शेप इज कॉल्ड स्क्वायर पिरामिडल। देखो फील करना पड़ता ना यार, ये स्क्वायर बाय पिरामिडल है तो ये स्क्वायर पिरामिडल है। और जब दोनों ही लोन पेयर हैं, अब लोन पेयर आपको दिखने नहीं है, अब ये फिगर बीच वाली दिखाई देगी, तो इसे क्या कहेंगे आप, स्क्वायर प्लेयर तो कहेंगे। एक आखिरी केस और, अगर एसपी डी थ्री आ गया, सातों के सारे सातों बॉन्ड पेयर, कोई लोन पेयर नहीं, ज्योमेट्री होती है पेंटागोनल बायपिरामिडल, पेंटागोनल बायपिरामिडल, shape will also be pentagonal bipyramidal, and the best example like we have IF7 iodine heptafluoride, heptafluoride ठीक है, अभी बना के दिखाया था मैंने आपको। ये तो परफेक्ट केस है, परफेक्ट केस। ओके, तो ये सब देखो हमारा बीएससी क्लियर पूरा हुआ, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप डाउट क्या लेके आते हैं, उसके अकॉर्डिंग और इंप्रूव कर सकते हैं। कॉपी कर लीजिए और लाइफ को देखिए, सीरियसली लीजिए, वरना तो आपकी मर्जी है, आपका फ्यूचर। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। सिर्फ टेबल बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ये बहुत काम आती है। आप घर जाके देखेंगे सारे के सारे क्वेश्चन इस टेबल से कवर होंगे। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप और डाउट्स लेकर आओगे, और भी थ्योरी है हमारे पास, और बताने वाली बातें होती है, डिपेंड करता है स्टडी क्यूरियोसिटी के। बीएससी भी यार पूरा है, एक स्टेज यहाँ पूरी होती है इस चैप्टर की ना, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, बीएससीपीआर हो गया, इनकी प्रॉब्लम्स करना बहुत जरूरी होता है। हर साल क्वेश्चन है यहाँ से, आप जाके देख लो, हर साल नीट में भी हर साल कॉलम्स है। इसके बाद आगे की थ्योरी होती है, इसको नई थ्योरी है, उसको नेक्स्ट टाइम क्लास में करने वाले हैं। अभी से कॉपी कर लें सब बच्चे, क्विक कर ले, तू भी कर ले भाई, जैसे कह रहे कर ले, तूने कर लिया तो आराम से बैठ जाओ, कर लिया। कहाँ से की 12 कहाँ पे, एस डी, हो गया एस डी, एस डी हमारे साथ ही तो है, हम जैसे हम ऐसे यहाँ पे। क्या नाम है आपका, मोहम्मद एजाज। एजाज भाई कुछ कर लो, कुछ करके खा लो, बहुत बुरा हाल है। कितने नंबर, कितने परसेंट नंबर थे 12th में,
ठीक है, सभी नोट कर लिया उम्मीद है। बस आज के लिए इतना ही कर पा रहे हैं।